असगर आलम साहब अभी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में वीआईपी प्रेस क्लब की 6वीं वर्षगांठ का आयोजन किया गया और उसमें आपने भी शिरकत की। तो उस कार्यक्रम का क्या अनुभव रहा, थोड़ा इसके बारे में आप बताएं। देखिए, ये उत्तराखंड में पहली बार किया गया है और वीआईपी प्रेस क्लब को 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। नेशनल वीआईपी प्रेस क्लब इसका पूरा नाम है और पत्रकारों को लेकर के पूरे देश के अंदर जो है वीआईपी प्रेस क्लब काम कर रहा है। पत्रकारों की भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जहां लगता है कि पत्रकारों का जो है उत्पीड़न जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा या कुछ लोगों भूमाफियाओं द्वारा या फिर अन्य लोगों द्वारा किया जा रहा है। वहाँ वीआईपी प्रेस क्लब जो है जनता और शासन और प्रशासन के बीच समन्वय का एक काम करता है। तो यही चीज़ लेकर के उत्तराखंड में पहली बार, क्योंकि उत्तराखंड में देखिए पत्रकारों के बहुत सारे संगठन पहले से रहे हैं और काम कर रहे हैं। हम किसी की आलोचना नहीं करेंगे, बल्कि हम ये कहना चाहेंगे कि उत्तराखंड में जिस तरीके से पत्रकार अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं, उनकी व्यवस्था जो सरकारी तौर पे होनी चाहिए वो नहीं कहीं हो पा रही थी। तो वीआईपी प्रेस क्लब को उत्तराखंड में भी आगे आना पड़ा और बहुत सारे उत्तराखंड के पत्रकार वीआईपी प्रेस क्लब से जुड़ रहे हैं, सदस्यता ले रहे हैं। और यही वजह रही है कि इस बार हमने जो कार्यक्रम है, हालांकि हमारा जो है जो नेशनल बॉडी है उसका निर्णय यह था कि हम लोग दिल्ली में नेशनल लेवल का एक प्रोग्राम करेंगे, लेकिन एट द टाइम हमने जो है उसको चेंज किया, क्योंकि उत्तराखंड के पत्रकारों को ऐसे एक संगठन की बहुत ज़रूरत थी। तो हमने उत्तराखंड में ये कार्यक्रम किया। जी जी। अभी जैसा सहारनपुर की धरती पर नेशनल वीआईपी प्रेस क्लब का गठन हुआ और इसके जो चेयरमैन हैं राव गुलबहार साहब, वो बता रहे थे कि देश के करीब 600 जिलों में इसका संगठन जो है वो मजबूती के साथ खड़ा। वैसे उसकी देखने में ये भी आया कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, जिसमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भगत सिंह कोश्यारी वगैरह सब थे। तो इतना लार्ज स्केल पर आपने कार्यक्रम किया, इसमें और मुख्य रूप से कौन कौन शामिल रहे लोग? देखिए, पहली बात तो ये है कि सभी का सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड के पत्रकारों ने बहुत सहयोग किया है, उसमें सबका साथ रहा है। और जो महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके भगत सिंह कोश्यारी जी जो हैं, वो एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और उन्होंने जो है सहज ये स्वीकार किया कि हाँ वो जो है इस कार्यक्रम में ज़रूर आएंगे, और वो आए। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के एक रीढ़ हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, और पत्रकार भी रहे हैं। जी जी, उनको बुलाने का मकसद ही वीआईपी प्रेस क्लब का था कि पत्रकारों की जो आवाज़ है, जो पत्रकारों की जो समस्याएं वीआईपी प्रेस क्लब लेके चल रहा है, डॉक्टर गुलबहार राव साहब लेके चल रहे हैं, वो आसानी से जो है सरकार तक पहुँचे और सरकार से जो हमारी पत्रकारों की जो जायज़ मांगे हैं, जो जिनको सरकार को पूरा करना चाहिए, वो उनको पूरा कराने का काम करेंगे। इस आशा। असगर आलम साहब, अमूमन तौर पर यह देखा गया है कि जब पत्रकारों का कोई संगठन कोई कार्यक्रम करता है तो उसमें पत्रकार उंगलियों पर गिनने के लायक होते हैं, लेकिन उत्तराखंड की राजधानी में जो नेशनल वीआईपी प्रेस क्लब का कार्यक्रम 6वीं वर्षगांठ इसके चेयरमैन डॉक्टर राव गुलबहार साहब ने की है, उसमें जो टाउन हॉल था वो पत्रकारों से खचाखच भरा हुआ था। और उसमें न केवल उत्तराखंड बल्कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली और आपका महाराष्ट्र तक के पत्रकारों की इतने बड़े पैमाने पर शिरकत देखने को मिली है। इसका मेन वजह क्या है? देखिए, पहली वजह तो ये है कि क्योंकि ये क्लब जो है नेशनल लेवल पर काम कर रहा है, 8-9 राज्यों में इसके जो है संगठन बन चुका है और सभी जो हमारे पत्रकार साथी हैं, वो दिल्ली के हों, मुंबई के हों, बेंगलोर के हों, हरियाणा के हों, उत्तर प्रदेश के हों, वो सभी के सभी जो है जहाँ भी कार्यक्रम होता है तो वो
पहुंच जाते हैं। जी। तो, उसके अलावा हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो वीआईपी प्रेस क्लब एक नाम है, क्योंकि पत्रकारों को जो सबसे बड़ा मेन रहता है वो ये है कि हम जो भी व्यक्ति अच्छे काम कर रहे हैं समाज के अंदर, उनको सम्मानित किया जाए ताकि वो और ज़्यादा अच्छा काम कर सकें और दूसरे लोग उससे जो है शिक्षा ग्रहण करके, यानी कि उससे इबरत हासिल करके वो भी अच्छे काम की तरफ लगे। तो ये एक वर्षगांठ भी थी और इसके साथ साथ सम्मान समारोह भी था। अच्छा, इसमें जो देखने में आया है, जो मैं भी वहाँ शिरकत की है, जो नेशनल वीआईपी प्रेस क्लब के चेयरमैन है डॉक्टर राव गुलबहार साहब, उनकी एक अदा तो है कि वो अपने बैनर के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं या जो लोग नहीं भी जुड़े हुए हैं, या विभिन्न क्षेत्रों में, चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सोशल फील्ड हो, पॉलिटिकल फील्ड हो, जो जिस फील्ड में सराहनीय कार्य करता है, डॉक्टर राव गुलबहार साहब नेशनल वीआईपी प्रेस क्लब के बैनर पर उसको जाति, धर्म, संप्रदाय और हर तरह की गलत भावना से ऊपर उठकर उनका प्रोत्साहन करते हैं, उन्हें सम्मानित करने का काम करते हैं। और ये अपने आप में शायद एक बहुत बड़ी, वो भी अगर कोई किसी फील्ड में अच्छा काम कर रहा है, उसको नेशनल वीआईपी प्रेस क्लब अपने मंच पर सम्मानित कर रहा है, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, कार्यक्रम में सम्मानित होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति को जो है हमने एक मोमेंटो या एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया, बल्कि इसका जो हमारी नेशनल जो कमेटी है, जो गवर्निंग बोर्ड है हमारा, वो बाकायदा जो है जो सराहनीय किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में कर रहे हैं या शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं या फिर जो भी कार्य कर रहे हैं सराहनीय, उनकी एक सूची जो है हमारे पास, हमारे जो पदाधिकारी हर जिले में बने हुए हैं उनके माध्यम से पहुंच जाती है। तो हमारा जो गवर्निंग बोर्ड है उसका जो एक सर्वे टीम बनाई जाती है हमारी वीआईपी प्रेस क्लब के द्वारा, वो सर्वे करती है, ये जानने की कोशिश करती है कि जो रिपोर्ट हमारे पास आई है उसकी सत्यता क्या है, ये चिकित्सा के क्षेत्र में जिस डॉक्टर को हम सम्मानित करने जा रहे हैं उनका कार्य क्या है, वो किस वजह से हम इनको सराहनीय कार्य माने। क्योंकि बहुत सारे चिकित्सक ऐसे हैं जो गरीब लोगों की मदद करते हैं, उनसे फीस नहीं लेते, उनका चिकित्सा के वो करते हैं, उनकी चिकित्सा वगैरह कर देते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों से फीस नहीं लेते, उनको पढ़ाने का काम कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए। देखिए, देश के अंदर जो है ना, जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, अगर हम उनको सम्मानित करेंगे तो उनका हौसला बढ़ेगा, और उनका हौसला बढ़ेगा तो और लोगों को भी ये लगेगा कि हमें भी अच्छे काम करने इस समाज के अंदर चाहिए। ये थे हमारे असगर आलम खान साहब, जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नेशनल वीआईपी प्रेस क्लब द्वारा आयोजित 6वीं वर्षगांठ के सिलसिले में कार्यक्रम के संबंध में बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।